हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि छोटे बच्चों में इन्फेंट बॉटुलिज्म की प्रॉब्लम क्या होती है। जी हाँ, इन्फेंट बॉटुलिज्म आपने सुना होगा। ये किसके कारण होता है और इससे किस तरीके से बच्चे को नुकसान पहुंचता है। यदि बच्चे में इन्फेंट बॉटुलिज्म की प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, अक्सर होता क्या है कि हमारे समाज में इस तरीके की धारणा प्रचलित हैं कि बच्चे का जन्म हुआ है, अभी नए नए बच्चे का जन्म हुआ तो कुछ मुंह में उसको ज़रूर देना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ये परंपराएं देखने को मिल जाएगी कि बच्चे को जन्म के बाद बच्चे को शहद चटाते हैं, कोई मुंह में गंगा जल डालता है, कोई पानी डालता है, कोई मीठा बच्चे को खिलाते हैं। तो इस तरीके से यदि आप इन्फेंट्स को, जो कि न्यूबॉर्न बेबी हैं, उनको आप ये सारी चीज़ें उनके साथ कर रहे हैं या दे रहे हैं या देने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इन सब से दूर रहें। अगर आप ऐसा करते हैं अपने बच्चे के साथ तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे को मुसीबत में डालने वाले हैं। और आपने ऐसा किया, आपने बच्चे को शहद चटा दिया तो बच्चा इन्फेंट बॉटुलिज्म का शिकार हो सकता है। तो इसी के बारे में आगे हम आपसे बात करेंगे कि क्यों डॉक्टर्स मना करते हैं कि बच्चे को शहद नहीं देना चाहिए। आपने देखा होगा कि हम क्या कहते हैं, हम ये सोचते हैं, और हमारे जो भी बड़े बूढ़े होते हैं, जो हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं, और वो भी यही सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, हम तो शुरुआत से अपने बच्चों को देते आ रहे हैं। लेकिन उनको एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है। जब बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है तो बार बार डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है कि उस चीज़ को हम पहले ही अंडरस्टैंड करें और वहीं पर उसको रोक दें। देखिए, यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आपका बेबी होने वाला या हो रहा है तो प्लीज़ किसी को भी घर में इस तरीके से ना करने दें। बच्चे को कुछ भी मुंह में आप मीठा, जैसे चीनी, शहद, गुड़, गंगा जल, दूध, ऐसा कुछ, दूध तो बच्चे को चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कुछ भी ऐसी चीज़ बच्चे के मुंह में ना डालें जिससे कि बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये जो इन्फेंट बॉटुलिज्म होता है शहद के कारण, मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने ये चीज़ देखी है, सुनी है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको शहद चटाया जाता है। लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है। बच्चे की हेल्थ को अगर हम देखते हैं, अगर हम बच्चे की हेल्थ को लेकर पहले हैं, प्रायोरिटी पहले रखते हैं, तो आपको ये नहीं करना है और ना ही किसी को आसपास आपको ये करने देना है। अब होता क्या है, क्यों मना करते हैं कि छोटे बच्चे को जो कि 0 से 6 मंथ तक है, इवन 1 ईयर तक मना किया जाता है कि बच्चे को शहद नहीं देना चाहिए। क्यों बच्चों को शहद देने से मना किया जाता है, उसका मैं रीज़न बताती हूँ। देखिए, जो शहद होता है, हनी होता है, उसमें क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम का जीवाणु पाया जाता है, जो कि हम यदि अपने बच्चे को उसको देते हैं वो बच्चे के अंदर चला जाएगा और वो क्या करता है, बच्चे की आंत को इन्फेक्ट करेगा, बच्चे को इंटरनली वो बीमार कर देगा। और एक बहुत घातक बीमारी जिसको कि बोलते हैं इन्फेंट बॉटुलिज्म नामक बीमारी से बच्चा ग्रसित हो जाएगा। इसीलिए मना किया जाता है कि छोटे बच्चे को शहद नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो जीवाणु है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, वो बच्चे की आंत को इफ़ेक्ट करता है और उससे क्या होता है, बच्चे को सांस की बीमारी हो सकती है। इवन बच्चे जो शब्द में यूज़ नहीं करना चाहते वो भी बच्चे को हो सकता है। तो प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को सांस की बीमारी ना हो और कोई प्रॉब्लम बच्चे को ना हो तो आपको ये नहीं देना है, क्योंकि बच्चे की बॉडी उस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए अभी प्रिपेयर नहीं है। आपने थोड़ा सा भी चटाया, उसमें वो चीज़ मौजूद तो है, वो थोड़े से भी अंदर जाएगी और वो एक्टिव होते ही आपके बच्चे को बीमार कर देगी। दमा है, खांसी है और बहुत सारी बीमारियां आपके बच्चे को उससे रिलेटेड हो सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में आपको अपने बच्चे को शहद बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैम, जब छोटे बच्चे को ये नहीं हम दे सकते और जो जीवाणु होता है तो क्या छोटे बच्चों को अफेक्ट करता है, बड़ों को नहीं करता? तो ये बिल्कुल बात सही है, आपका सोचना बिल्कुल जायज़ है और सही भी है कि देखिए, जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करता है या जो भी वयस्क लोग होते हैं उन पर इसका कोई असर नहीं होता। इवन उनके लिए ये अच्छा साबित होता है, उनकी हेल्थ के लिए वहाँ पर ये हमें बेनिफिट करता है। लेकिन छोटे बच्चों के कंडीशन में क्या होता है, ये वहाँ पर बेनिफिट नहीं करेगा, इवन बच्चों को ये बीमारी पैदा कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप छोटे बच्चे को तो ये बिल्कुल भी ना दें। हाँ, जब आपका बेबी 1 ईयर कंप्लीट कर ले उसके बाद उसको आप दे सकते हैं। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा 1 साल बाद क्या हो जाता है।
देखिए 1 साल बाद क्या होता है कि बच्चे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ जाती है, बच्चा अच्छे से दूध पीने लगता है, सॉलिड फूड खाने लगता है, तो उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छे से बूस्टअप हो जाती है। फिर उस कंडीशन में आपका बेबी कुछ भी अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता है, क्योंकि छोटे बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक से डेवलप नहीं होता है। 3-4 महीने तक बच्चे दूध भी नहीं ठीक से पचा पाते, लेकिन जैसे जैसे बच्चे ग्रोथ करते हैं, 1 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनके अंदर क्या होती है कि जो रेसिस्टेंट पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो डेवलप हो जाती है। फिर वो आसानी से उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर वो उसको वहाँ पर बेनिफिट भी करता है। इन्फेंट बॉटुलिज्म में यहाँ तक कि अगर ये प्रॉब्लम बच्चे को हो गई है शहद को चटाने से, तो बच्चे को सांस की बीमारी और यहाँ तक मिर्गी तक भी बच्चे को आने लग जाती हैं, यदि ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में पहुँच जाता है तब। इसलिए डॉक्टर हमेशा मना करते हैं कि छोटे बच्चे को शहद नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी उनका जो पेट है, जो इंटेस्टाइन है, वो ठीक से डेवलप नहीं हुई है, वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसको एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों के लिए शहद हेल्दी नहीं होता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, इन्फेंट बॉटुलिज्म का शिकार ना हो, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं देना है। अच्छा, नेक्स्ट में क्या होता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर बच्चे का जो मल है, बच्चे का ब्लड है, उसके थ्रू इसका चेकअप करती है, फिर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है। ठीक है, इस तरीके से बच्चे को आप बचा सकते हैं कि कुछ भी आपको बिना सोचे समझे अपने बेबी को नहीं देना। देखिए पहले का टाइम अलग था, सारी चीज़ें अलग थी, सारी चीज़ें प्योर हुआ करती थी, एनवायरनमेंट अच्छा होता था, बच्चे भी हेल्दी होते थे। लेकिन आज के टाइम में ना तो प्योर खान पान है, ना प्योर एनवायरनमेंट है, और कुछ भी चीज़ आपको प्योर नहीं मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में यदि आप चाहते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम से आप बचे रहें, आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो प्लीज़ इस तरीके की चीज़ें बच्चे को बिल्कुल भी ना दें। पूरी ज़िंदगी पड़ी है बच्चे को देने के लिए, और कोशिश करें कि अच्छा शहद मिले वही बच्चे को दें, क्योंकि आजकल के जो हनी मिल रहे हैं मार्केट में, उनमें कम्प्लीटली शुगर आपको मिलेगा, अच्छा आपको शहद भी नहीं मिलेगा मार्केट में। तो अच्छी क्वालिटी देखें, अच्छी एज में और सही समय पर खिलाएं। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दीबाजी में आप बच्चे को खिलाने लग जाए, नहीं शहद तो बहुत हेल्दी होता है, दूध में डालकर देना चाहिए बच्चे को, बच्चे फैटी होंगे, गोलू मोलू होंगे, बहुत हेल्दी होता है, लेकिन चीज़ भी तो असली होनी चाहिए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो माय डियर पेरेंट्स, आई होप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्फेंट बॉटुलिज्म क्या है और बच्चे को शहद क्यों नहीं देते हैं। तो यही रीज़न है कि छोटे बच्चे को जो कि 1 ईयर तक के, उनको शहद नहीं दिया जाता। इवन 6 मंथ तक तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो आप कोशिश करें, यदि आपका छोटा बच्चा है तो बिल्कुल भी आप उसको शहद ना दें। तो माय डियर पेरेंट्स, आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।